बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर है 4। इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी कि सेट पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे जो ऑपरेशन सेट पे अप्लाई होगा वो है यूनियन। दूसरे नंबर पे है इंटरसेक्शन और तीसरे नंबर पे है कॉम्प्लीमेंटेशन। और 4 है कार्टीजियन प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट्स, बेसिकली ये सेट्स पर ऑपरेशन ये 4 हैं। अब इनके अलावा जितने भी ऑपरेशन हैं वो इन्हीं से डिराइव्ड हैं। जैसे कि ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन से एक हम और डिराइव्ड ऑपरेशन करते हैं जिसको कहते हैं सिमेट्रिक ट्राइंगल। जी, ये बेसिकली किससे डिराइव्ड हुआ है? कॉम्प्लीमेंटेशन से। इसी तरह इससे एक और हम डिराइव्ड करते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये भी हम देखेंगे, इनको भी डिटेल से इनकी भी डेफिनेशन करेंगे, लेकिन बेसिक कितने हैं? 4। इसी तरह इससे डिफरेंस किसी भी हम 2 सेट्स का डिफरेंस लेंगे तो वो भी कौन सा ऑपरेशन होगा? कॉम्प्लीमेंटेशन। तो हम इनको बारी बारी डिटेल से देखते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी एग्जांपल देखेंगे और इनको हम वेन डायग्राम में भी देखेंगे कि वहाँ पे ये इनको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेन डायग्राम की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन of sets is called Venn diagram। जी स्टूडेंट्स, अगर हम सेट को ग्राफिकली शो करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलेंगे वेन डायग्राम। ये जो वेन डायग्राम है ये सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस्ड करवाई थी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, जॉन वेन, विच वर इंट्रोड्यूस्ड ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, नाम उसका था जॉन वेन। कब? इन 1881। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वेन, उसने ये वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, अब वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं? इन वेन डायग्राम जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जी स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? एक रेक्टेंगल से। ठीक है, और जो सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के बाद जो उसके सबसेट होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं या तो सर्कल से, स्फीयर से, डिस्क से। इन वेन डायग्राम sets
आर डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड यूजुअली, आमतौर पे हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डिस्क या सर्कल, या फिर हम सेट्स को स्फीयर बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी हम किसी भी सेट को वेन डायग्राम में, मतलब रेक्टेंगल बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, तो ये जो स्फीयर सारा कुछ है ये है विदन दी रेक्टेंगल, ये सारा कुछ हम रेक्टेंगल के अंदर बनाते हैं। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। अब देखें एक एग्जांपल से आपको क्लियर होगा पॉइंट। एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक इसका सबसेट है सपोज 3 4 5। जी, हम चाहते हैं कि इस एक सेट को और यूनिवर्सल सेट की वेन डायग्राम बनाएं, इसको वेन डायग्राम से शो करें। तो आपने क्या करना होगा, फिर जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, ठीक है। ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है इसमें एलिमेंट फिर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह 6 है, 7 है। तो ये सारे एलिमेंट को हमने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो किया है। अब जो सेट है उसको हम सर्कल बना सकते हैं, उसकी डिस्क सर्कल नुमाई होती है, और स्फीयर के तौर पे हम उसको भी शो कर सकते हैं। अब ये जो सेट ए है, ये चूंकि इसका सबसेट है, मतलब इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है, इसके अंदर बनेगा। तो ये है 3 4 5। तो हम कुछ इस तरह इसके गिर्द अगर सर्कल बनाते हैं तो ये देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, और ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, मतलब उसी का सबसेट है। और हम इसको फिर इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स सेट में एक भी एलिमेंट हो तो हम फिर भी सर्कल इतना ही बनाएंगे। ये नहीं होता कि एलिमेंट अगर ज़्यादा हो बड़ा सर्कल बनाएं, छोटा तब बनाएं जब एलिमेंट कम हो, ऐसा नहीं है। तो जस्ट शो करने के लिए कि ये सेट, अब ये जो सेट मैंने बनाया ये सेट ए है, इसमें 3 4 5 है, और 3 4 5 का मतलब है ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं। तो हमने एक सेट बना दिया जिसके अंदर ये हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन किसके लिहाज से, वेन डायग्राम से। तो ग्राफिकली अगर हम कोई भी काम करते हैं उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे हम कभी कभार देखते हैं मैच, क्रिकेट मैच, उसमें एक ग्राफ शो करते हैं। ग्राफ में जो बार होती हैं उसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि किस ओवर में कितना स्कोर लगा है, बजाय इसके कि हम गौर से पढ़ें जी पहले ओवर में कितना है, दूसरे ओवर में। बार से पता चल जाता है कि किस ओवर में ज़्यादा स्कोर लगा है। बिल्कुल इसी तरह हम सेट को उसका आंसर निकाले बगैर, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कंप्लीमेंटेशन का, हमारे सामने वेन डायग्राम आ जाए हम फ़ौरन बता देंगे कि ये ऑपरेशन कौन सा है, ये इंटरसेक्शन हुआ है या कि कंप्लीमेंटेशन हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वेन डायग्राम हम कितने तरीक़ों से इसको शो कर सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम को कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब सेट डिसजॉइंट हों फिर कैसे, जब ओवरलैपिंग हों सेट्स फिर हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको कैसे वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम क्या देखने लगे हैं, रिप्रेजेंटेशन
ऑफ वेन डायग्राम। जी स्टूडेंट, वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब सेट डिसजॉइंट हों, तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो पहले डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, उसके बाद ज़्यादा आसान होगा। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। टू सेट्स उस वक्त डिसजॉइंट्स होंगे इफ देयर इंटरसेक्शन, अभी हम इसकी डिटेल करते हैं इंटरसेक्शन की। इफ देयर इंटरसेक्शन इज द एम्प्टी सेट या नल सेट। अगर टू सेट्स की इंटरसेक्शन लें और सेट एम्प्टी सेट मिले, मतलब टू सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो ना मिल रहा हो, ठीक है, सेपरेट एलिमेंट हो दोनों सेट्स में, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट अगर दिए जाएं, उसके लिए हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब दो सेट हमारे पास डिसजॉइंट हों, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट दोनों में आपस में एक जैसा ना हो, मिलता ना हो, तो फिर हम उन सेट्स को सेपरेट बनाएंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो इसका मतलब ये है कि सेट ए और सेट बी बिल्कुल सेपरेट हैं। एक भी एलिमेंट इन दोनों में ऐसा नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं वेन डायग्राम। अब इस पे हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट वो देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। जी, अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैपिंग सेट्स ये कौन से होते हैं। जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। टू सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स उस वक्त कहते हैं जब इफ देयर इंटरसेक्शन, अगर इनका इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी सेट ना मिले, इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट ना हो तो फिर हम उन टू सेट्स को क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग। मतलब ये कि टू सेट्स ऐसे हों जिसमें कोई ना कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट दोनों में हो, ठीक है, वन एलिमेंट्स कॉमन हो दोनों में, तो फिर हम उनको बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। तो इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट। अब टू सेट्स जो है ऐसे हैं जिसमें मिनिमम एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन है, तो हम इन सेट का कुछ हिस्सा कॉमन करेंगे। ये देखें, ये जो सपोज अगर सेट ए है और ये सेट बी है, इट मीन्स डैट ये जो इसका पार्ट है, इसका मतलब है कि इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स। जब सेट्स का कुछ हिस्सा मिलता हो तब हम उसको वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब एक और भी मेथड है, वो है जब सेट्स कौन से हों, सब सेट्स। इन सब सेट्स फॉर्म, अगर हमारे पास सेट हों एक दूसरे के सबसेट, यूनिवर्सल सेट तो है ही रेक्टेंगल, उसके अंदर जो जितने भी सब सेट हैं यूनिवर्सल के, अगर वो भी एक म्यूचुअली जिसको कहते हैं एक दूसरे के लिहाज से सब सेट्स हों,
तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जी स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और मतलब U, ठीक है। अब हमारे पास एक सेट है A, ये सेट ऐसा है कि इसका भी एक सबसेट है B, तो इसका सबसेट B का मतलब है वो फिर इसके अंदर लाई करेगा। जैसे यूनिवर्सल सेट के बाद, यूनिवर्सल सेट जब दिया होता है ना, उसके बाद जितने भी सेट होते हैं वो सारे उसके सबसेट होते हैं, तो इसीलिए हम यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाते हैं, तो उसके अंदर सारे के सारे लाई करते हैं। अब अगर एक सेट B ऐसा है जो कि A का भी सबसेट है, इसका मतलब है वो A के अंदर लाई करेगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये सेट है B, इसका मतलब है B A का सबसेट है और ये दोनों यूनिवर्सल सेट के भी सबसेट हैं। तो ये हैं टोटल मैंने मेथड बताए हैं आपको कैसे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से वेन डायग्राम को शो कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास 3 सेट हों और वो ओवरलैपिंग करते हों तो उनका कुछ हिस्सा मिलता हो, एक का नहीं मिलता, तो हम बेसिकली इन्हीं से जितने मर्जी सेट भी बना सकते हैं, डिसजॉइंट कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ हिस्सा मिले। और इसके अलावा हम एक सेट के अंदर भी सेट बना सकते हैं इफ़ अगर उसका सबसेट होगा। तो अब हम देखते हैं जो ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं, अब उन सेट्स पर ये भी अप्लाई करेंगे वेन डायग्राम, यानी जितने ऑपरेशंस पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशन जब करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो वेन डायग्राम से भी देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले करते हैं यूनियन की डेफिनेशन, फिर देखेंगे यूनियन की एग्जाम्पल और फिर हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट A एंड B टू सेट्स, सपोज हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है। द यूनियन ऑफ सेट्स A एंड B, इन दोनों का यूनियन कौन सा सेट्स होगा? द यूनियन ऑफ सेट्स A एंड B is the set that contains those elements that are either in A, ऐसे एलिमेंट्स यूनियन में होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो या तो A से बिलोंग करते हों और इन B या फिर B से बिलोंग करते हों, और सम टाइम दोनों सेट में जो कॉमन होते हैं तो वो भी इस यूनियन सेट्स में ही होंगे, और इन बोथ ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जब A और B से हम सारे ही एलिमेंट ले लेते हैं तो ये ना भी लिखें फिर भी सही है। तो 2 सेट का यूनियन फिर क्या होगा? उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट A से बिलोंग करते हों, B से करते हों, या फिर दोनों में जो कॉमन है वो भी यूनियन में हम लिखते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय A यूनियन B। जी स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, इस ऑपरेशन को 2 सेट का यूनियन हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखें। सिंबॉलिकली, जी स्टूडेंट्स, इन सेट को सिंबॉलिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल यही डेफिनेशन अब इस तरीके से देखते हैं। A यूनियन B का मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट इसमें हैं सच डैट, ये जो एलिमेंट हैं या तो A से बिलोंग करते हैं या फिर इट मीन्स डैट या फिर एलिमेंट किससे बिलोंग करते हो? B से,
और इन दोनों का जो कॉमन है मतलब बोथ, तो ए से भी हम सारे एलिमेंट लें, बी से भी, तो कॉमन ना भी लिखें फिर भी सही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इफ़ अगर कोई भी सेट बिलोंग करता हो ए यूनियन बी से, ठीक है, तो देन हम इसको फिर कैसे लिखेंगे? देन x बिलोंग्स टू ए, या फिर x बिलोंग करेगा ए से, और या फिर किससे बिलोंग करेगा? बी से। जी स्टूडेंट्स, अब एक पॉइंट की बात वो ये है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा? जी स्टूडेंट्स ये देखें, इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा, एंड अब हम और की बजाय एंड लिखेंगे x b में भी नहीं है, तभी तो a यूनियन b में नहीं है। तो अगर a यूनियन b में कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स डैट ना तो वो a में होगा और ना ही b में होगा, क्योंकि किसी एक में हो तो a यूनियन b में मस्ट होना चाहिए। जी अब हम इसकी करते हैं एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, फिर वेन डायग्राम में अप्लाई करते हैं यूनियन को। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल करते हैं। ऑपरेशन ए यूनियन बी की। सपोज हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक सेट बी है हमारे पास, सपोज 3 4 7 8 और 10। जी हम चाहते हैं इन टू सेट्स का यूनियन फाइंड करें, ए यूनियन बी। तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 2 3 4 5 यूनियन बी सेट 3 4 7 8 10। जी यूनियन का मतलब तमाम सेट के एलिमेंट ए के बी के और जो इन दोनों में कॉमन है वो भी लिखें। तो कैसे? 1 2 3 4 5 7 8 10। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो सेट बना है ये है ए यूनियन बी, और इसमें एलिमेंट कौन से हैं? ए के भी हैं, बी के भी हैं, और इन दोनों में जो कॉमन हैं जैसे कि 3 4 वो भी हैं। लेकिन जब हम ए के सारे लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कॉमन वाले तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं, तो कॉमन लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये है ए यूनियन बी इसका आंसर, यानी कि यूनियन। अब इसको हम शो करते हैं वेन डायग्राम में। जी स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये जो है यूनिवर्सल सेट है, मतलब जो इन दोनों से बड़ा सेट होगा, ठीक है। हम इन दोनों को यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाएंगे। अब देखें क्या ये डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग हैं, क्या इनमें कोई एटलीस्ट अगर वन एलिमेंट भी कॉमन है तो ओवरलैपिंग होगा, एक से ज़्यादा हैं वो भी ओवरलैपिंग में ही आएगा। जी स्टूडेंट्स इसमें तो 2 एलिमेंट कॉमन है, इट मीन्स ये दोनों हैं ओवरलैपिंग। तो सपोज ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये हमने 2 सेट बना दिए हैं ये वाले, ठीक है। हम चाहते हैं इनका यूनियन निकालने। तो यूनियन का मतलब क्या होगा? जब वेन डायग्राम में कोई भी ऑपरेशन को हमने शो करना होता है तो हम शेड कर देते हैं, शेड से शो करते हैं कि इसका आंसर ये है। अब हमने निकालना है ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि हम शेड करेंगे, कोई रंग भर दें, कोई लाइनें लगा दें ताकि पता चले कि कौन सा हिस्सा हमने मार्क किया है और वही आंसर होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सेट ए बी, सेट बी बी और इनका कॉमन हिस्सा बी, ठीक है। तो हम इन सब को शेड करते हैं। जी यूनियन में
सेट ए भी है, बी है और इनका कॉमन हिस्सा भी शामिल होता है। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ए यूनियन बी। अब देखते ही पता चल जाएगा कि ये ए यूनियन बी हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है, क्योंकि हमने सारा हिस्सा ही शेड कर दिया है, ए वाला, बी वाला और इनका कॉमन। अब देखें, ये तो सेट थे ओवरलैपिंग, तो हमने उसका आंसर वेन डायग्राम से ये निकाल। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेट हमारे पास दिए जाएं डिसजॉइंट, जैसे कि ये देखें, सपोज एक्स एक सेट है हमारे पास 2 3 4 और एक वाई सेट है 5 8 9। जी अब देखें, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हैं डिसजॉइंट दोनों सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अब इस वेन डायग्राम ने। ये सपोज यूनिवर्सल है। अब डिसजॉइंट का मतलब सेपरेट सेट बनेंगे। जी ये हैं डिसजॉइंट सेट। अब हम चाहते हैं जी इसका यूनियन फाइंड करें। अब यूनियन का मतलब क्या है? दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू ए बी आर इन बोथ। तो इट मीन्स डैट ए के भी तमाम एलिमेंट और बी के भी तमाम एलिमेंट इसमें शामिल होंगे ए यूनियन बी में। अगर हम इसका वैसे फाइंड करना चाहते हैं एक्स यूनियन वाई, तब भी हम क्या करेंगे? दोनों के एलिमेंट ही लिखते हैं। जी आई होप कि आपको समझ आ रही है कि हम वेन डायग्राम में शेड हिस्सा कैसे करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है। अब देखें, अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक सेट ऐसा हो जैसे कि एल सेट है 1 2 3 4 5 और एक सेट एम है जिसमें एलिमेंट हैं 2 और 3। इट मीन्स डैट जो एम है वो एल का सबसेट है। तो इसको हम देखते हैं वेन डायग्राम में। जी ये यूनिवर्सल सेट। अब सेट एल जो है, ये सपोज हमने ये सेट एल बनाया है। अब ये जो एम सेट है, चूंकि एल का सबसेट है, इसके अंदर ही लाई करेगा। जी अगर हम चाहते हैं एल यूनियन एम फाइंड करें, इट मीन्स डैट एल के भी एलिमेंट्स और एम के भी एलिमेंट्स, तो ये एरिया शेड होगा एल का भी और एम का भी। तो ये जो शेडेड एरिया है किसको शो कर रहा है? ऑपरेशन यूनियन को। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स की समझ आई है। हम एग्जाम्पल्स को वैसे सॉल्व करें जैसे कि अगर हम एल यूनियन एम फाइंड करते हैं तो आंसर दोनों के एलिमेंट ही आएंगे 1 2 3 4 5। जब हमने एल के एलिमेंट लिख दिए तो एम इसमें ऑटोमेटिकली एलिमेंट इंक्लूड हो चुके हैं। तो इट मीन्स डैट ये एग्जाम्पल्स को आप वैसे सेट के तौर भी यूनियन चेक कर सकते हैं और वेन डायग्राम के मुख्तलिफ जो वेज हैं उससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंटरसेक्शन। जी अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स the intersection of sets A and B is the set that contains those elements that are in A and in B। जी स्टूडेंट्स, इसमें क्या फ़र्क आया है? इसमें A में भी एलिमेंट होने चाहिए और B में भी एलिमेंट होने चाहिए, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। किसमें? इंटरसेक्शन में। इट इज़ डिनोटेड
बाय ए इंटरसेक्शन बी। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सिंबॉलिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिकली यही डेफिनेशन हम कैसे देखते हैं। सपोज हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे इसमें एलिमेंट हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड दिस सिंबल क्या है, एंड x बिलोंग्स टू b। जी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में ऐसे तमाम एलिमेंट आएंगे जो A में और B में होंगे, मतलब जो दोनों में होंगे। अब अगर हम लेते हैं इफ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो x है वो A से भी बिलोंग करेगा एंड x B से भी बिलोंग करेगा। अब अगर हम ऐसे कहें कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब फिर क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि या तो A में नहीं है सेट, या फिर ऐसे लिख लो या फिर और लिख लो, या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू B। जी स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हमने यूनियन में देखा था, यहाँ पे एंड आया था, यूनियन में एंड था। अब ये देखें, अब अगर इंटरसेक्शन में सेट कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वो या तो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है। ठीक है, तो अगर ए में नहीं है और बी में हो फिर भी हम नहीं लिख सकते। ठीक है, और बी में हो ए में ना हो फिर भी हम नहीं लिख सकते। तो ये है रिप्रेजेंटेशन इन सिंबॉलिकली वे। अब हम क्या करेंगे, इनकी एग्जांपल देखेंगे इस ऑपरेशन की, इंटरसेक्शन की। हम उनके एग्जांपल में इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और उनकी वेन डायग्राम भी बनाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इंटरसेक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। सपोज़ हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है सपोज़ 2 4 8 9। जी स्टूडेंट्स, ये टू सेट्स हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो क्या कैसे करेंगे, पहले ए सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5, देन बी सेट है 2 4 8 9। तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू ए एंड बी, जो दोनों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जो दोनों में हो, जो 2 है दोनों में है, 4 भी दोनों में है। इट मीन्स डैट जो इंटरसेक्शन का सेट होगा वो जस्ट 2 एलिमेंट कंटेन करेगा, 2 and 4, क्योंकि ये 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों सेट में हैं। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो दो सेट हैं, क्या ये डिसजॉइंट हैं कि ओवरलैपिंग। बिल्कुल ये ओवरलैपिंग है, क्योंकि इनमें 2 एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि कॉमन हैं। तो इसको वेन डायग्राम में फिर हम कैसे डिनोट करेंगे। जी, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों सेट हैं, और ये ओवरलैपिंग का मतलब है ये सेट और ये सेट कुछ ना कुछ हिस्सा इनका मिलता है। तो ये सेट सपोज ए है और ये बी है। अब देखें, हम चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जी स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि वो वाला पार्ट जो दोनों का कॉमन होगा। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट फिर क्या है, ये वाला, हम इसको शेड करेंगे। याद रहे कि वेन डायग्राम में जो शेड जिसको करते हैं वही आंसर होता है। तो हम इसको देखते ही
ये पहचान जाएंगे कि ये कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का कॉमन हिस्सा शेड हुआ है जी। अगर ऐसे सेट लिए जाएं जो कि डिसजॉइंट हों, फिर हम कैसे उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे वो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है L जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 4 9, एक सेट है M जिसमें एलिमेंट हैं 1 5 6 जी स्टूडेंट्स। अब ये दो सेट ऐसे हैं जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हमें मिल रहा जो दोनों में हो। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मींस डैट एम्प्टी सेट आएगा। तो अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएं, ये देखें स्टूडेंट्स, इसकी वेन डायग्राम। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये दोनों लाई करते हैं, सेट L और सेट M जी। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप फाइंड करें L इंटरसेक्शन M, तो हम L इंटरसेक्शन M वो हिस्सा शेड करेंगे जो दोनों का कॉमन है। तो अब बताएं हम इन दोनों में कौन सा हिस्सा शेड करेंगे, क्या कोई हिस्सा मिल रहा है जो दोनों का हो, L का भी हो M का भी पार्ट हो। तो हमें तो कोई ऐसा पार्ट ही नहीं मिल रहा। जैसे इसमें देखें ये हिस्सा मिल रहा था दोनों का, इसमें कोई भी हिस्सा मिल नहीं रहा। इट मीन्स डैट हम किसी को शेड नहीं करेंगे। तो अब नीचे हमने मेंशन किया है L इंटरसेक्शन M और हमने इस वेन डायग्राम को अब हम देखते ही बता सकते हैं कि कोई हिस्सा शेड नहीं हुआ। इट मीन्स डैट इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। जैसे इन दोनों का अगर हम वैसे फाइंड करते हैं तो एम्प्टी सेट आता है जी स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है, ठीक है। हम कोई भी हिस्सा ऐसा मिल ही नहीं रहा कि जिसको हम शेड करें। अब हम थर्ड फॉर्म इसकी देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है, ए की बजाय हम लेते हैं सपोज X। सपोज X हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक सेट Y है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 जी। अब क्या है, ये जो Y है ये सबसेट है X का, ठीक है। और अगर हम वेन डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट करें, ये यूनिवर्सल सेट। अब ये देखें ये सेट है X, ठीक है। अब X के अंदर ही सेट Y है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम अब निकालना चाहें X इंटरसेक्शन Y, तो हम किसको शेड करेंगे जी? बिल्कुल आसान, हम X इंटरसेक्शन Y अगर निकालें तो इन दोनों में कौन से एलिमेंट मिलते हैं? 2 और 3। कॉमन कौन से हैं? 2 और 3 जी स्टूडेंट्स। और ये जो Y सेट हमने बनाया है ये भी एलिमेंट कौन से रखता है? 2 और 3। इसका मतलब है कि ये जो Y है जो X का भी सबसेट है इसको हम शेड करेंगे जी स्टूडेंट्स। बहुत आसान है सबसेट की सूरत में। तो सबसेट में एक और बात हमें नोट करने को मिली, वो ये है कि X इंटरसेक्शन Y में अगर X सबसेट हो Y का, देन आंसर इंटरसेक्शन में आएगा जो सबसेट है वो, ठीक है। तो अगर X सबसेट हो और अगर Y सबसेट हो तो देन X इंटरसेक्शन Y में आंसर आएगा Y। इंटरसेक्शन में आंसर हमेशा सबसेट ही आता है और यूनियन में आंसर हमेशा सुपरसेट आता है जी स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं थर्ड ऑपरेशन जो कि है कंप्लीमेंटेशन जी स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं कंप्लीमेंटेशन क्या है। थर्ड ऑपरेशन
इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रू सेट का डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसी को हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे। कैसे? डेफिनेशन इसकी देखें, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is the set that contains those elements that are in ए सेट में हूं एंड नॉट इन बी। जी स्टूडेंट्स, डिफरेंस ए एंड बी अगर हम लेते हैं उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो कि सेट ए में होंगे और बी में नहीं होंगे। इट इज डिनोटेड एज ए, ये देखें ए माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए माइनस बी इस तरह भी इसको डिनोट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस डिफरेंस को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे। कैसे? द डिफरेंस of A and B is also called complement of B with respect to A। जी स्टूडेंट्स, B का कंप्लीमेंट है किसके लिहाज से? सेट ए के लिहाज से। अब इसको हम सिंबॉलिकली देखते हैं कि सिंबॉलिकली इसका मतलब क्या है, फिर एग्जाम्पल देखेंगे विद वेन डायग्राम, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। जी स्टूडेंट्स, इसको सिंबॉलिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। अगर हमारे पास दिया जाए ए डिफरेंस बी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है सच एलिमेंट विच आर बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जी स्टूडेंट्स, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? जो कि ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे। अब देखें, इफ एक एलिमेंट हम लेते हैं बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी, देन ये एलिमेंट किस में होगा? जी स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट ए में होगा, बट साथ कंडीशन क्या है? एंड ये एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे इससे, तो वो जस्ट ए का एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं और कॉम्प्लीमेंट की अलग से डेफिनेशन करते हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो सके। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस की एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ वेन डायग्राम से भी और वैसे भी सॉल्व करके देखते हैं। सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। एक बी सेट है सपोज 2 4 8 9, ठीक है। अब देखें, एक तो ये ओवरलैपिंग सेट हैं क्योंकि इनमें कॉमन एटलीस्ट 1 है, तो 1 की बजाय इसमें 2 एलिमेंट कॉमन हैं।
तो सबसे पहले हम डिफरेंस वैसे इसका फाइंड करते हैं, a माइनस बी या a डिफरेंस b, इन दोनों तरीक़ों से हम शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 माइनस b सेट क्या है 2 4 8 9। जी स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जिनका तल्लुक ए से होगा और बी से नहीं होगा। तो अब देखें ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो जस्ट ए में हैं और बी में नहीं हैं। तो एक तो 1 है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 2 इसमें है, ये नहीं आएगा। 1 आ चुका है, 2 नहीं आएगा। 3 जो है ये भी इसमें नहीं है, तो ये भी हम लिख लेंगे। और 4 इसमें है, ये नहीं हम लिख सकते। इसी तरह 5 ये भी हम लिखेंगे। तो ये है ए डिफरेंस बी। जी अब हम, चूँकि ये ओवरलैपिंग है, तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनेगी। ये है यूनिवर्सल सेट। ओवरलैपिंग का मतलब आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, इसमें कुछ ना कुछ पार्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखें ए डिफरेंस बी हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। आपने जस्ट ए वाला वो पार्ट शेड करना है, ए वाला जिसका बी से बिल्कुल तल्लुक ना हो। जैसे कि ये देखें, ये जो है ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये ए वाला वो पार्ट है जिसका बी से बिल्कुल कोई भी तल्लुक नहीं है। ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है इसमें बी भी आ जाता है, लिहाजा ये भी शेड नहीं करेंगे। तो ए माइनस बी मतलब जस्ट ए को शेड करना है, बट अगर ए के साथ बी का कोई हिस्सा कॉमन है वो भी नहीं करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए डिफरेंस बी। जी अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये तो थे ओवरलैपिंग सेट्स। अब एग्जांपल लेते हैं जब डिसजॉइंट हों। कैसे, ये देखें। सपोज हमारे पास एक एक्स सेट है 1 3 5 7, ठीक है, और y एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 4 6। जी स्टूडेंट्स, कोई भी इन दोनों में एलिमेंट नहीं कॉमन। तो अगर हम इसका निकालें x माइनस वाई, देन क्या आएगा? पहले x लिखें 1 3 5 7, देन y क्या है 2 4 6। अब देखें हमने x के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इस y में ना हो। तो 1 3 5 7 सारे ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका तल्लुक y से बिल्कुल नहीं है। और ये कौन से सेट हैं? बिल्कुल डिसजॉइंट। जी स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम चेक करते हैं, वेन डायग्राम। ये बन गया यूनिवर्सल सेट। अब दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट। ये एक सेट है, एक ये सेट है, ठीक है। इन दोनों का कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। हम क्या चाहते हैं? सॉरी, इसका नाम है x, इसका नाम है y। हम चाहते हैं x माइनस वाई फाइंड करें, ठीक है। इसका मतलब ये है हमने x सेट को शेड करना है और y का कोई भी पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान है, ये देखें, ये x है ही सेपरेट, इसको शेड कर देते हैं। तो ये है x माइनस वाई। आई होप कि ये वेन डायग्राम भी आपको समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं सबसेट की सूरत में कैसे फाइंड करें। जी स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास है, अब सेट एक L है जिसमें एलिमेंट हैं A B C D E, ठीक है, और एक M है, सपोज इसमें है B और C। ये दो सेट हैं। अगर हम फाइंड करना चाहें L डिफरेंस M,
इसके दो पार्ट बन सकते हैं, दो सूरतों में हम इसका आंसर देखते हैं। पहले हम निकालते हैं L माइनस एम। तो L माइनस एम का मतलब क्या होगा, L के वो एलिमेंट जो M में ना हो। एक A है जो कि M में नहीं है, B C ये है, एक D एक E। अब दूसरी अहम बात ये है कि ये जो L है ये सुपरसेट है और M इसका सबसेट है। तो इस कंडीशन में हम वेन डायग्राम कैसे बनाएं जी, इम्पोर्टेंट बात, वेन डायग्राम। सपोज ये है वेन डायग्राम, ठीक है। इसमें अब हम कैसे राइट करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट बन गया। सपोज ये सेट है L, क्योंकि ये सुपर सेट है और सबसेट क्या है M, ये M है सबसेट। अब हमने शेड किन को करना है, सबसे अहम पॉइंट ये है, हमने निकालना है L माइनस एम। अब देखें, हमने L सेट को शेड करना है जिसमें M का कोई भी हिस्सा शामिल ना हो, M का पार्ट बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम फिर किसको शेड करें, ये देखें, ये मैं शेड कर रहा हूँ, इसमें M का पोर्शन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जी स्टूडेंट्स। M को हमने निकाल दिया, M को शेड नहीं किया, बाकी जो है A सबको शेड कर दिया है। अब अगर हम निकालना चाहें M माइनस एल, ठीक है, तो M माइनस एल का मतलब क्या होगा, जो M में एलिमेंट होने चाहिए L में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो M के तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो L में ना हो, इट मीन्स ये फाई आएगा, हम इसमें शेड फिर किसी को नहीं करेंगे। ये था डिफरेंस और उनकी एग्जांपल्स वेन डायग्राम के ज़रिए भी हमने देखी और वैसे भी सॉल्व करके देखें। अब हम करते हैं कंप्लीमेंटेशन का ही पार्ट, कंप्लीमेंट देखते हैं और उसकी बहुत सी टाइप्स बनेगी वेन डायग्राम में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन पे बहस करते हैं जी। अब हम देखते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जो है ये क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन करेंगे और इसकी एग्जांपल सिंबॉलिकली ये भी हम सारा कुछ अभी देखते हैं जी। डेफिनेशन इसकी, let A be the subset of universal set U। एक सेट A है जो कि यूनिवर्सल सेट U का सबसेट है, ठीक है। द कंप्लीमेंट ऑफ सेट A, सेट A का कंप्लीमेंट क्या होगा, इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है A का कंप्लीमेंट, that are in U, इन सेट U यानी कि यूनिवर्सल सेट में हों एलिमेंट्स, एंड नॉट इन A, और A में ना हो। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो किसका फिर हिस्सा है, कंप्लीमेंट का। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इट इज़ डिनोटेड एज, हम A के ऊपर स्मॉल c लिख देते हैं या फिर A के ऊपर बार लगा देते हैं और या फिर हम A के ऊपर डैश लगा देते हैं। तो ये सब के सब वे हैं किसी भी सेट को डिनोट करने के। अब इसको हम सिंबॉलिकली
देखते हैं कैसे इसकी डेफिनेशन होगी। जी स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं ए का कंप्लीमेंट निकाल लें। तो ए के कंप्लीमेंट में एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक्स मीन्स ए के कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट हैं तो कौन से होंगे? जो कि बिलोंग करेंगे यू को एंड डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए को बिलोंग नहीं करेंगे और यू को करेंगे। इसको हम ए कंप्लीमेंट को हम ए डैश या ए बार भी लिख सकते हैं और इसका मतलब फिर क्या होगा? यू माइनस ए। तो बेसिकली ये भी क्या है? फिर डिफरेंस है। अब देखें, इफ़ अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं कंप्लीमेंट से, देन इसका मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब ये होगा। और अगर हम कोई सेट लेते हैं जिसका कंप्लीमेंट से तल्लक ना हो, ठीक है, कंप्लीमेंट से तल्लक ना होने का मतलब ये होगा कि उसका तल्लक सेट यू के एलिमेंट से बिल्कुल भी नहीं है। फिर किससे है? जी बिल्कुल, उसका तल्लक होगा सेट ए के एलिमेंट से। तो अगर हम ऐसे एलिमेंट लें जिसका तल्लक यू से ना हो बल्कि ए से हो, ठीक है, तो ए माइनस यू, इसका मतलब होगा कि एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन की समझ आई है। अब ये जो कंप्लीमेंट बेसिकली क्या है? डिफरेंस ही है। तो इससे मुख्तलफ़ रिज़ल्ट निकलते हैं, मुख्तलफ़ इसकी आइडेंटिटीज़ बनती हैं। उनको हम एग्ज़ाम्पल से और वेन डायग्राम से अभी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं वेन डायग्राम की। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सपोज़ हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 2 3 4, ठीक है। हम चाहते हैं ए का कंप्लीमेंट फाइंड करें, जो कि बेसिकली क्या है? डिफरेंस u माइनस ए है। तो u सेट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए सेट क्या है? 2 3 4। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने ये वजाहत से किया था कि डिफरेंस में कौन से एलिमेंट आते हैं। तो वो एलिमेंट आते हैं जिनका तल्लक अब u से होगा और a से नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1 है, इसका तल्लक इससे बिल्कुल नहीं है, वो लिख लेंगे। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका तल्लक इससे भी है। तो इसमें जस्ट वो एलिमेंट लिखते जाएंगे जो बिलोंग नहीं करेंगे a से। तो 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 7 ये हम लिखेंगे और यही क्या है? ए का कंप्लीमेंट। अब देखें इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेन डायग्राम है और ये यूनिवर्सल सेट है, होल रेक्टेंगल जो बनी हुई है। और इसमें ये जो सेट ए है ये क्या है? 2 3 4, ठीक है। अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं जी ए का कंप्लीमेंट फाइंड करें, ए के कंप्लीमेंट को शेड करें। तो ए का कंप्लीमेंट मतलब u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब फिर क्या होगा कि हम सिर्फ u को शेड करेंगे जिसमें a का पार्ट शामिल नहीं होना चाहिए, a का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये u तो ये सारा ही है, ये देखें, ये हम तमाम रेक्टेंगल को शेड कर रहे हैं, बट किसको छोड़ रहे हैं? a को, क्योंकि a कंप्लीमेंट का मतलब a को निकाल दें
बाकी को शेड कर दें। तो ये है बेसिकली कंप्लीमेंट का मतलब, जो कि क्या है, डिफरेंस ही है, और ये एक ही कैटेगरी बनती है। उससे हम कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं, डिफरेंस भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक भी, बेसिकली सिमेट्रिक ट्रायंगल वो भी डिफरेंस ही है जी। अब देखते हैं इसकी मुख्तलफ और कैटेगरी वेन डायग्राम की सूरत में, कंप्लीमेंट और साथ में हम इंटरसेक्शन और यूनियन को भी मिलाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी जी। सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। एक सेट हमारे पास है 2 4 6 7 8, और एक सेट बी हमारे पास है सपोज 4 7 9 10। अब ये जो सेट ए और सेट बी है, ये मैंने डिसजॉइंट नहीं लिए क्योंकि इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है। इसका मतलब है ये दोनों ओवरलैपिंग हैं और ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी जी स्टूडेंट्स। ये देखें, ये है यूनिवर्सल सेट और ये ओवरलैपिंग का मतलब कुछ इस तरीके से है। ये सेट ए और ये सेट बी, इनका कुछ पार्ट मिल रहा है। अब अगर ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैं ए माइनस बी लेना चाहता हूँ तो कैसे लेंगे? बिल्कुल हम क्या करेंगे, सिर्फ ए का वो हिस्सा शेड करेंगे जिसका बी से बिल्कुल तल्लुक ना हो। ए का वो हिस्सा शेड करना है जिसका तल्लुक बी से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमने जो कॉमन पार्ट है इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको अगर करते तो बी का हिस्सा भी शामिल हो जाता, तो बी का हिस्सा बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। तो ये है ए माइनस बी। अभी ये हम कर चुके हैं एग्जाम्पल, मैंने दोबारा क्यों की है इसका एक रीज़न है, वो देखें अब ध्यान से। सपोज इसी को मैं अगेन बनाता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, ए सेट और ये बी सेट। अब मैं चाहता हूँ कि फाइंड करूँ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जी स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि इसको शेड करूँ, इसके आंसर को शेड करूँ। तो इसके लिए पहले क्या चाहिए मुझे, पहले बी का कंप्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? बी का कंप्लीमेंट मतलब आप बी को निकाल दें, ठीक है, बी को सिर्फ निकाल दें, बाकी तमाम जो रेक्टेंगल है मतलब यूनिवर्सल सेट उसको आप शेड कर दें। अब देखें, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट बी को निकाल रहा हूँ और बाकी होल यूनिवर्सल सेट जिसमें ज़ाहिरी बात है ए भी शामिल है क्योंकि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो जस्ट किसको निकालना है? जी बिल्कुल, बी को निकालना है। बी का कोई भी हिस्सा शेड नहीं होना चाहिए। बी का जो हिस्सा ए के साथ है मिला हुआ कॉमन, वो भी हमने शेड नहीं करना क्योंकि वो बी का भी हिस्सा है। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, बी का सेट निकाल दें, बाकी सबको शेड कर दें। हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं ये जो बी कंप्लीमेंट हमने निकाला है जो कि ये लाइनें हैं शेडेड, ठीक है, इसका और सेट ए का इंटरसेक्शन निकाल लें। अब बी का कंप्लीमेंट जवाब क्या आया है, ये लाइनें, जहाँ जहाँ ये लाइन है इसका मतलब है ये बी कंप्लीमेंट है। तो हमने उसको मिलाना है उन लाइनों का और सेट ए, जिस जगह सेट ए और जो लाइनें हैं वो मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या आया है, लाइनें आई है, ए सेट के साथ मिलाते हैं जो कॉमन है बी कंप्लीमेंट, और ए का कॉमन हिस्सा कौन सा होगा फिर,
ये सेट ए है। अब देखें मैं इसको कर रहा हूँ इस तरीके से शेड, ये सेट ए है और मैं उसको सिर्फ शेड कर रहा हूँ जिसमें बी कंप्लीमेंट भी हो। मतलब ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइनें हॉरिजेंटल लगाई हैं ये भी, और ये मैं वर्टिकल लाइन सिर्फ वहाँ लगा रहा हूँ जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइंस हैं और ए का हिस्सा भी हो। जी स्टूडेंट्स, मैंने इस कॉमन हिस्से पर लाइनें अब भी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ए का तो हिस्सा है बट वहाँ पे बी कंप्लीमेंट की लाइनें नहीं हैं, तो मैंने ए का हिस्सा भी और बी कंप्लीमेंट की जो लाइनें हैं जिसका रिज़ल्ट निकाला था बी कंप्लीमेंट का, वो दोनों कॉमन सिर्फ इस जगह पे हैं। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों को, इसका जो मैंने आंसर निकाला है बिल्कुल वही नहीं जो ये निकला हुआ है, ये भी तो सिर्फ यही हिस्सा ही शेड है और इसका जो आंसर निकाला है वो भी यही हिस्सा शेड है। इट मीन्स डैट जो ए माइनस बी है किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जी ये एक आइडेंटिटी मैंने प्रूफ की है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम से। तो हम ए माइनस बी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें एक और पॉइंट। सपोज ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ये है सबसेट, ठीक है। हम चाहते हैं इसका कंप्लीमेंट निकाल लें। क्या होगा कंप्लीमेंट? जी बिल्कुल ए को निकाल दें, ये देखें ए को निकाल दिया और बाकी शेड कर दिया हिस्सा, तो ये बन गया कंप्लीमेंट ऑफ ए। अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, ए के कंप्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो कौन सा हिस्सा आएगा? इसका मतलब ये होगा ए का कंप्लीमेंट और सेट ए दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं। ए का कंप्लीमेंट मतलब ये लाइनें, सेट ए का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये यहाँ पे तो कोई लाइन ही नहीं है, सेट ए के अंदर कोई लाइन है ही नहीं जो सेट ए और लाइनें मिलें। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हम इसका आंसर भी वैसे भी निकालोगे तो फाई ही आएगा। फाई का मतलब हम कहीं भी शेड नहीं करेंगे। अब देखें अगर हमें ये कहा जाए, सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास सेट ए है, ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं। बिल्कुल अभी जैसे निकाला है ए को निकाल दिया, ये आ गया ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि आप फाइंड करो ए कंप्लीमेंट यूनियन ए, जी स्टूडेंट्स ए का कंप्लीमेंट क्या है, ये लाइनें, ठीक है, और यूनियन का मतलब है शामिल कर लें ए को भी साथ में। अगर ए को भी साथ में शामिल आप करते हैं, ये ए को भी शामिल कर लें और कंप्लीमेंट ये लाइनें तो पहले ही लगी हुई हैं इसको भी शामिल कर दें, तो ये तो पूरा सेट बन गया यू। इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट यूनियन ए किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के। और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, बिल्कुल जी फाई, कोई शेड नहीं करेंगे। और ए डिफरेंस बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये मैंने कुछ आप लोगों को कैटेगरी बताई हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ वेन डायग्राम से बताई हैं। आई होप कि आपको कंप्लीमेंट की, यूनियन की और इंटरसेक्शन की अच्छे से समझ आ चुकी है। अब हमारा जो एक टॉपिक रहता है वो है कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट से आगे है रिलेशन, तो उसी से आगे रिलेशन शुरू हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह हम जो 4 है ऑपरेशन कार्टीजियन प्रोडक्ट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।